द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड के सेकंड भाग में देखिए किस तरह से ये सैनिक दिखाई दे रहे हैं। कुछ ग्रीन ड्रेस पहनी है कुछ सैनिकों ने, और कुछ सैनिकों ने लाइट कलर की पहनी है। ये लाइट कलर वाले जो सैनिक हैं ये इस कंटीली तार के इस तरफ के हैं। कंटीली तार है बॉर्डर, बॉर्डर के एक तरफ ये सैनिक हैं और बॉर्डर के दूसरी तरफ ये सैनिक हैं। तो दो देशों की टीम यहाँ पर एक मैच खेल रही है, और मैच है फुटबॉल का। और ये मैच कब होता है, क्यों होता है, ये सब जानने के लिए आइए पढ़ते हैं कहानी का दूसरा भाग। और इस कहानी के सेकंड पार्ट में राइटर क्या कहते हैं कि डियरेस्ट कॉनी, जो जिम ने चिट्ठी लिखी थी, जिम मैकफर्सन, जो जिम मैकफर्सन ने अपनी वाइफ के लिए मिसेस जिम मैकफर्सन के लिए जो कहानी लिखी थी, जो चिट्ठी लिखी थी, तो अब उनकी धर्मपत्नी का नाम आ गया है कोनी। तो कोनी को वो संबोधित करता है कि मेरी प्यारी कोनी, डियरेस्ट कोनी, आई राइट टू यू, मैं ये जो चिट्ठी लिख रहा हूँ इन अ मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड, ये जो है बहुत ही खुशी की स्थिति में लिखी जा रही है। मेरा माइंड जो है बहुत ही हैप्पी है। ऐसा क्या कारण हुआ? बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज़ जस्ट हैपन्ड, आज बहुत ही वंडरफुल चीज़ हुई है। दैट आई मस्ट टेल, जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। और क्या बताना चाहता है लेखक? एट वंस, एक बार मैं तुम्हें जरूर इसके बारे में बताना चाहता हूँ। वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आवर ट्रेंचेस यस्टरडे मॉर्निंग, यस्टरडे मॉर्निंग की बात है। वी वर ऑल स्टैंडिंग, खड़े थे, इन आवर ट्रेंचेस, बॉर्डर पर जो सैनिकों के छुपने के लिए गड्ढे बना दिए जाते हैं, हम अपने मोर्चे पर वहाँ खड़े थे। क्रिसमस मॉर्निंग थी, यानी कि 25 दिसंबर की बात है। और ये चिट्ठी उसने लिखी है 26 दिसंबर को, अगले दिन, और ये पहुंची है लेखिका के पास 25 जनवरी को। लेखिका नहीं, उनकी धर्मपत्नी के पास पहुंची है। इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट, बिल्कुल शांति थी। एज ब्यूटिफुल ए मॉर्निंग आई हैव एवर सीन, ऐसी सुंदर सुबह तो कभी कभी दिखाई देती है। आई हैव एवर, पहले कभी। एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी एज अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, और उतनी ही ठंडी, और फ्रॉस्ट होती है धुंध, उतनी ही धुंध यहाँ फैली हुई थी। जब भारत में ही इतनी धुंध होती है तो इंग्लैंड तो और भी ठंडा देश है, उत्तरी गोलार्ध के पास स्थित है, तो वहाँ तो और भी ज़्यादा ठंड होती है। एज अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, जितना कि एक त्यौहार की सुबह होनी चाहिए, आज भी उतनी ही ठंड है। आई शुड लाइक to be able to tell you that we begin it, वैसे ही बताऊंगा जैसे ये शुरू हुई। बट द ट्रुथ आई एम ashamed टू से इज दैट फ्रिज बिगेन इट, लेकिन बुरी बात ये है, मुझे बड़ी अशेम हो रही है, बड़ी शेम हो रही है, बड़ी शर्म आ रही है कि ये काम फ्रिज ने शुरू किया। फर्स्ट समवन सा अ वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस, एक सफ़ेद झंडा जो कि शांति का प्रतीक होता है, वहाँ हमें एक सफ़ेद झंडा लहराता हुआ दिखाई देता है। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैन्स लैंड हैप्पी क्रिसमस, और तभी हमें जवाब आता है हैप्पी क्रिसमस, क्रिसमस की सुबह तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत खुशियाँ लेकर तुम्हारे पास आए। टॉमी हैप्पी क्रिसमस, और आवाज़ आती है कि टॉमी आपको भी क्रिसमस की बहुत बहुत मुबारक हो। When we had got over the surprise, और जैसे ही हम इस सरप्राइज से बाहर निकलते हैं,
Some of us shouted back, same to you, Frizz, same to you. तभी हमारे पीछे से भी आवाज़ जाती है कि फ्रिज तुम्हें भी क्रिसमस बहुत ही मुबारक हो. I thought that would be that. We all did. हम सभी ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी. But then suddenly one of them was up there in his grey coat. और तभी उनमें से एक ग्रे कोट पहनकर बाहर आता है. एंड वेविंग ए वाइट फ्लैग, सफ़ेद झंडा फहराता है. डू नॉट शूट, गोली मत चलाना लैड्स, सैनिकों. समवन शाउटेड एंड नो वन डिड. कोई चिल्लाया और किसी ने भी गोलियां नहीं चलाई. देन देर वॉज अनदर फ्रिज अप ऑन द पैरापेट एंड अनदर. और फिर एक और. कीप योर हेड्स डाउन, आई टोल्ड द मैन इट इज अ ट्रिक, बट इट वॉज नॉट. मैंने कहा कि अपने सिर नीचे रखो, ये कोई चालाकी हो सकती है, ट्रिक हो सकती है कि वो बाहर निकले हैं, हम भी बाहर निकले और वो हमें गोलियां मार दें. बट इट वाज नॉट. लेकिन ये कोई भी चालाकी नहीं थी. वन ऑफ जर्मन्स was waving a bottle about his head. जर्मनी के सैनिकों में से एक वाइन की बोतल को अपने सिर के ऊपर हिला रहा था कि आज तो हैप्पी क्रिसमस है और हम सेलिब्रेट करेंगे टॉमी. वी हैव शनैप्स, वी हैव सॉसेज, वी मीट यू. यस, हमारे पास बोतल भी है, खाने का सामान भी है और हम ज़रूर आज एक अच्छा त्यौहार मनाएंगे. बाय दिस टाइम देयर वर डजन्स ऑफ देम वॉकिंग टुवार्ड्स अस. और अब तक तो दर्जनों की संख्या में बहुत से सैनिक हमारी तरफ आ रहे थे. अक्रॉस नो मैन्स लैंड, उस जमीन में से जहाँ कोई भी व्यक्ति कभी दिखाई नहीं दिया. बॉर्डर का एरिया होता ही ऐसे है, जैसे ही कोई दिखाई देगा दूसरे दुश्मन की सेना, दुश्मन देश की सेना गोलियां मार देती है. एंड नॉट अ राइफल बिटवीन देम, लेकिन आज तो कोई भी राइफल नहीं थी, कोई भी बंदूक नहीं थी. लिटिल प्राइवेट मॉरिस वाज द फर्स्ट अप. छोटा सा प्राइवेट सा मॉरिस सबसे पहले था. कम ऑन बॉयज, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, हम क्या इंतजार कर रहे हैं, आ जाइए. एंड देन देयर वाज नो स्टॉपिंग देम, फिर कोई भी नहीं रुका. आई वॉज द ऑफिसर, आई शुड हैव स्टॉप्ड देम देयर एंड देन. एक अफसर होने के नाते मुझे उन सबको वहाँ रोक देना चाहिए था. आई सपोज, बट द ट्रूथ इज दैट इट नेवर even occurred to me I should. लेकिन सच्चाई ये है कि ऐसी घटना पहले कभी नहीं हुई थी कि दुश्मन देश के सैनिक आए और क्रिसमस मनाने के लिए कहें. ऑल अलोंग देयर लाइन एंड आवर्स, दोनों देशों में जो बॉर्डर की लाइन थी, आई कुड सी मैन वॉकिंग स्लोली टुवार्ड्स वन अनदर. और इस बॉर्डर एरिया में लोग एक दूसरे की तरफ चल रहे थे. एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और मैं भी उनमें से एक था. आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, मैं भी इसी का हिस्सा बन गया था. इन द मिडल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस, और बिल्कुल युद्ध के बीचों बीच हम वहाँ शांति बना रहे थे. देखिए 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ था और ये 1915 लगभग आने को है, क्रिसमस डे आ गया है. तो इस विश्व युद्ध के बीच में इस प्रकार शांतिपूर्वक सैनिकों का मिलना भी अपने आप में किसी हैरत अंगेज कारनामे से कम नहीं था, किसी सरप्राइज से कम नहीं था. बहुत ज़्यादा अचंभा हमें होता है. यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कोनी, प्यारी कोनी, तुम तो ये सोच भी नहीं सकती. माई फीलिंग्स एज आई लुकड इन टू द आईज ऑफ द फ्रिज ऑफिसर, मैं उस फ्रिज ऑफिसर की आंखों में जो देख रहा था, तुम तो उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकती, हमारी भावनाओं के बारे में नहीं सोच सकती. हु अप्रोच्ड मी हैंड आउटस्ट्रेच्ड,
हाथ आगे बढ़ाए हुए वो हमारी तरफ आता है। हैंस वोल्फ ही सेड, और वो कहता है हैंस वोल्फ ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट। बहुत ही जोर से, बहुत ही दोस्ताना तरीके से वो हमारा हाथ पकड़ लेता है, हाथ हिलाता है। आई एम फ्रॉम डसलडॉर्फ, आई प्ले द सैलो इन ऑर्केस्ट्रा, हैप्पी क्रिसमस। और वो इस तरह से अपना परिचय मुझे देता है। नेक्स्ट पेज पर देखते हैं पाठ में क्या कहा गया है। कैप्टन जिम मैकफर्सन, आई रिप्लाइड, मैंने भी अपना परिचय दिया कि मैं कैप्टन जेम मैकफर्सन हूँ। एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, और तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो क्रिसमस के त्यौहार की। आई एम ए स्कूल टीचर फ्रॉम डोरसेट, मैं एक स्कूल टीचर हूँ इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। अब देखिए यहाँ पर युद्ध की स्थिति देखिए किस तरह से बताई गई है कि जब उन पश्चिमी देशों में वार होती है, लड़ाई होती है, तो स्कूल टीचर को भी लड़ने के लिए जाना पड़ता है। और जैसा कि उधर से उन्होंने बताया कि मैं ड्रम बजाता था, म्यूजिशियन को भी युद्ध में जाना पड़ता है। अब देखिए किस प्रकार से युद्ध में अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए, उनका साथ देने के लिए आम आदमी को भी, सिविलियन को भी, नागरिक को भी युद्ध में जाना पड़ता है। ओह डोरसेट, ही स्माइल, और वो हंसता है। आई नो दिस प्लेस, आई नो इट वेरी वेल, मैं जानता हूँ डोरसेट को। वी शेयर्ड माई रम राशन एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेस, हमने अपनी वाइन रम को शेयर किया और उन्होंने अपने खाने के सामान को शेयर किया। एंड वी टॉक्ड, और हम सभी आपस में बात करते हैं। कोनी, हाउ वी टॉक्ड, ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश। अब तुम सोच रही होगी कि हमने बात कैसे की, वो दूसरे देश का, दूसरी भाषा का व्यक्ति, और मैं दूसरे देश का, मैं दूसरी भाषा का व्यक्ति, हमने बात कैसे की? अरे उसे इंग्लिश बोलने आती थी, इसलिए हमने आपस में बात कर ली। बट इट टर्न्ड आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डोरसेट, लेकिन बात बातों में पता चला कि वो वैसे ही बोल रहा है, वो डोरसेट में कभी भी नहीं आया। नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड, वो कभी इंग्लैंड भी नहीं आया। ऑल, और देखिए नहीं आया तो क्या हुआ, ही हैड लर्नड ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल, पढ़ते हुए ही उसने इंग्लैंड के बारे में जो सुना था वो वही बातें बता रहा था। एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, और इंग्लिश की बुक्स पढ़ पढ़ के उसे थोड़ी बहुत जानकारी हुई थी। हिज फेवरेट राइटर वाज थॉमस हार्डी, हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, और उसने अपने फेवरेट राइटर थॉमस हार्डी के बारे में भी हमें बताया। अपनी पसंदीदा पुस्तक फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड के बारे में भी बताया। सो आउट देयर इन नो मैन्स लैंड वी टॉक्ड ऑफ बाथसीबा एंड गैब्रियल ऑक एंड सर्जेंट ट्रॉय एंड डॉरसेट, हमने उन सब के बारे में बात की जो उस पुस्तक में, जो उस नाटक में थी। ही हैड अ वाइफ एंड वन सन, उसने अपने परिवार के बारे में भी बताया कि उसके परिवार में वाइफ है और एक बेटा है। बोर्न जस्ट 6 months एगो, जो मात्र 6 महीने पहले पैदा हुआ है। फिर से युद्ध की भयानकता के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से 6 महीने के दूध मुँहे बच्चे को छोड़कर युद्ध में सैनिकों को जाना पड़ता है, युद्ध में आदमियों को, लोगों को जाना पड़ता है। आगे देखते हैं। एज आई लुकड अबाउट मी देयर वर हर्ड्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर, और जैसे ही मैं देखता हूँ वहाँ पर चारों तरफ खाकी और ग्रे रंग की दोनों देशों के सैनिक बॉर्डर के आर पार एक दूसरे से बात कर रहे थे। और क्या
नो मैन्स लैंड, उस बॉर्डर के एरिया में जहाँ कभी कोई आदमी दिखाई नहीं देता था। स्मोकिंग कर रहे हैं लोग, हंस रहे हैं, टॉकिंग कर रहे हैं, ड्रिंकिंग कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं। हैंस वुल्फ एंड आई शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक। तुमने जो प्यारा सा केक मुझे क्रिसमस पर भेजा था, उसमें से जो कुछ भी बचा हुआ था वो मैं हैंस वुल्फ के साथ शेयर कर रहा था, बांट रहा था। ही थॉट द मार्जिपन वॉज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड। आई एग्रीड। उसने कहा कि मार्जिपन का केक सबसे बेस्ट है, उसने जो आज तक टेस्ट किया था, और मैंने सहमति में सिर हिला दिया। वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग, हमने हर बात पर सहमति जताई, एग्री किया। एंड ही वॉज माई एनिमी, और वो दुश्मन था। फिर भी देर नेवर वाज ए क्रिसमस पार्टी लाइक इट कॉनी, लेकिन एक दुश्मन के साथ भी क्रिसमस पार्टी मनाने में जो आनंद आया वो वास्तव में अद्भुत था। देन समवन आई डू नॉट हु ब्रॉट आउट ए फुटबॉल, पता नहीं कौन एक फुटबॉल ले आया। ग्रे कॉट्स वर डंप्ड इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट, और सबने अपने अपने कोट उतार दिए और कोट से ही गोल बना लिया, ढेर लगा दिया। पाइल होता है ढेर। एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वाज टॉमी अगेंस्ट फ्रिज आउट इन द मिडल ऑफ नो मैन्स लैंड, और टॉमी और फ्रिज के बीच में एक मैच जो है वो लग जाता है। हैंस वुल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड, clapping our hands and stamping our feet। तालियां बजाते हुए और पैर थपथपाते हुए हम उन सबको चीयर अप करते हैं, उनका हौसला बढ़ाते हैं। टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग, और इस तरह से ठंड भी दूर की जा रही थी। देर वॉज अ मोमेंट वेन आई नोटिस्ड आवर ब्रेथ मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस, और इतनी ठंड थी कि मेरा सांस और दुश्मन का सांस हवा में मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा था। जिस तरह से ठंड में हम भी मुंह से हवा जब छोड़ते हैं तो भाप सी दिखाई देती हैं, उसी तरह से वहाँ तो और भी ज़्यादा ठंड थी। जिम मैकफर्सन ही सैड आफ्टर वाइल, वो कहता है आई थिंक दिस इज़ हाउ वी शुड रिजॉल्व दिस वार। वो कहता है कि क्यों ना इस लड़ाई को भी फुटबॉल मैच की तरह सुलझा लिया जाए, जो मैच जीतेगा वही जंग जीत जाएगा। क्या रखा है गोलियां चलाने में, क्या रखा है बंदूक चलाने में। इस तरह से हंसी खुशी खेल खेल में युद्ध का फैसला कर लेना चाहिए। अ फुटबॉल मैच, नो वन डाइज इन अ फुटबॉल मैच, और सबसे बड़ी बात क्या है कि फुटबॉल मैच में कोई मरता नहीं है। जंग में तो पता नहीं कितने सैनिक मारे जाते हैं। नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन्ड, और ना ही कोई बच्चा जो है वो ऑर्फन होता है, अनाथ होता है। नो वाइव्स बिकम विडोज, और ना ही किसी औरत को विधवा बनना पड़ता है। कोई भी लेडी, कोई भी वाइफ विडो नहीं बनती है। पूरा का पूरा जीवन बच्चे को अनाथ रहकर नहीं गुजारना पड़ता, और किसी बीवी को, किसी पत्नी को पूरा जीवन एक विधवा के रूप में नहीं गुजारना पड़ता। लड़ाई में पता नहीं कितने लोग मारे जाते हैं, फुटबॉल मैच में कोई नहीं मरता। हमें लड़ाइयाँ भी फुटबॉल मैच की तरह ही शांत करनी चाहिए, रिजॉल्व करनी चाहिए। आई वुड प्रेफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम। मैंने कहा कि यही लड़ाई क्रिकेट मैच के द्वारा भी सुलझाई जा सकती है। मैं क्रिकेट को प्रेफर करता हूँ, मुझे फुटबॉल से ज़्यादा क्रिकेट अच्छा लगता है। देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली, और अगर क्रिकेट होती तो हम टॉमीज पक्का जीत जाते। वी लॉफ्ड एट दैट एंड टुगेदर वी वॉच्ड द गेम, और मैं गेम देखता हूँ, वो भी गेम देख रहा है। सैड टू से, और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है। नेक्स्ट पेज पर देखते हैं राइटर क्या कहना चाहता है। ये देखिए किस तरह से फुटबॉल मैच हो रहा है, और जैसा हमने बात किया, खाकी वर्दी और ग्रे वर्दी दोनों ग्रे हैं, ये दोनों खाकी हैं। खाकी वाले बॉर्डर के इस तरफ, ग्रे वाले बॉर्डर के इस तरफ, और उनमें एक फुटबॉल मैच हो रहा है। और कॉनी
बड़े दुख के साथ मैं बता रहा हूँ, मैं सैड हूँ, उदास हूँ कि फ्रिज वोन, फुटबॉल में फ्रिज जीत जाता है। क्रिकेट होती तो हमने जीतना था। 2 goals to 1, और स्कोर क्या रहा, 2 गोल के मुकाबले 1 गोल। हम 1 गोल कर पाए, उन्होंने 2 गोल कर दिए और दुश्मन टीम जीत जाती है। बट एज हैंस वॉल्फ जेनरसली सेड, आवर गोल वॉज वाइडर देन देयर्स। लेकिन हैंस वुल्फ ने कहा कि तुम्हारा गोल हमारे गोल से चौड़ा था, सो इट वाजंट क्वाइट फेयर, इसलिए तुम जीत गए। एनी हाउ, बहाना कुछ भी बनाया जाए, लेकिन सच बात तो ये है कि ये मैच वो जीत गए थे। द टाइम केम एंड ऑल टू सून व्हेन द गेम वाज फिनिश्ड, और जैसे ही खेल ख़त्म होता है वो समय भी आ जाता है, बहुत जल्दी आ जाता है। द स्नैप्स एंड द रम एंड द सॉसेज हैड लॉन्ग सिंस रन आउट। खाने का सामान, पीने का सामान सब बहुत पहले ही ख़त्म हो चुका था। एंड वी न्यू इट was all over, और खेल के साथ ही सब कुछ समाप्त हो गया। I wished Hans well and told him I hoped he would see his family again soon, और मैंने उसे भी विश किया कि भगवान करे तुम जल्दी से अपने परिवार के पास, अपनी बीवी के पास, अपने बच्चों के पास पहुंच जाओ। That the fighting would end and we could all go home, कि काश ये लड़ाई ख़त्म हो जाए और हम सब अपने अपने घर जा सकें। I think what every soldier wants on both sides, Hans Wolf said. Take care, Jim McPherson. उसने कहा कि यही तो वह बात है, दैट इज़, यही वो बात है कि हर सैनिक चाहता है युद्ध खत्म हो और हम सब अपने घर जाएं। मिस्टर जिम मैकफर्सन, टेक केयर, अपना ख्याल रखना। आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट, यह अक्षण मैं जीवन में कभी भी नहीं भूल पाऊंगा। नोर यू, और ना ही आप कभी भूल पाओगे। ही सैल्यूटेड, उसने मुझे सलाम किया। एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली, धीरे धीरे वो अपने देश की सीमा में चला जाता है। अनविलिंगली, हालांकि विलिंग उनकी भी नहीं है, विल होती है इच्छा, विलिंगली इच्छा पूर्वक, और अनविलिंगली अनिच्छा पूर्वक। इच्छा किसी की नहीं थी जाने की, पर क्योंकि त्योहार मन चुका था, लड़ाइयाँ जारी थी, तो वो सब चाहते हैं। आई फेल्ट, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। ही टर्न्ड, वो मुड़ता है। टू वेव जस्ट वंस, एक बार मुझे बाय बाय करने के लिए, वेव होता है हाथ हिलाना। एंड देन बिकेम वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोटेड मैन, और फिर से वो वही सैनिक बन जाता है, ग्रे कोट वाला आदमी बन जाता है जिनके साथ हमने लड़ाई लड़नी थी। ड्रिफ्टिंग बैक टुवार्ड्स देयर ट्रेंचेस, और फिर से वो बॉर्डर में अपने क्षेत्र में, अपनी ट्रेंचेस में, अपनी खाई में जाकर छुप जाता है, अपने बंकर में चला जाता है। दैट नाइट बैक इन आवर डग आउट्स, डग मैंने खोदे हुए जो गड्ढे थे उनमें वापस। वी हर्ड देम सिंगिंग अ कैरल, हमें गाना सुनाने की भी आवाज़ आती है। एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटिफुली, और वो तो पहले ही कह रहा था कि मैं ड्रम बजाता हूँ, म्यूजिशियन हूँ, संगीतकार हूँ, तो उतनी ही प्यारी ध्वनि में हमें संगीत की आवाज़ भी सुनाई जाती है। इट वॉज स्टिल एन एच साइलेंट नाइट, आवर बॉयज गेम दैम ए राउजिंग कोर्स, हमारे सैनिकों ने भी उन्हें तेज आवाज़ में कोरस, समूह गान सुनाया। ऑफ वाइल शेफर्ड्स वॉच्ड, ये हमारा गाना था। उन्होंने अपना गाना सुनाया, हमने अपना गाना सुनाया। वी एक्सचेंज्ड कैरल्स फॉर अ वाइल, कुछ क्षण के लिए अपने एक दूसरे को बांटा। देन वी ऑल फेल साइलेंट, अपने गाने बांटने के बाद, अपनी खुशियाँ बांटने के बाद हम सब साइलेंट हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। वी हैड हैड आवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, अ टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव, यह समय तो एक ट्रेजर की तरह, एक खजाने की तरह था, जो जीवन भर एक खजाने की तरह हमें याद रहेगा। यह हमारे जीवन के बहुत खुशनुमा पहलू थे। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड के अगले पेज में हम देखते हैं राइटर क्या कहना चाहते हैं। और फिर
जो पत्र लिखा हुआ था उसमें आगे लिखा हुआ है क्या कि डियरेस्ट कॉनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर, अगले वर्ष जब क्रिसमस आएगा, दिस वॉर विल बी नथिंग, ये लड़ाई तब तक खत्म हो चुकी होगी, बट अ डिस्टेंट एंड टेरिबल मेमोरी, वो तो एक भयानक याद के रूप में ही जानी जाएगी। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपेंड टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस। देखिए आज की घटना से पता चलता है कि दोनों आर्मीज, दोनों सेना आपस में लड़ रही हैं, लेकिन दोनों को चाहिए क्या? शांति। शांति चाहने वाले सैनिकों को भी लड़ना पड़ रहा है। वी शैल बी टुगेदर अगेन, हम सभी दोबारा इकट्ठे होंगे सून, बहुत जल्दी। आई एम श्योर ऑफ इट, मुझे इसका पक्का विश्वास है कि युद्ध खत्म होगा और मैं तुम्हारे पास आऊँगा। यूर लविंग जिम, तुम्हारा प्यारा जिम। दिस वॉज अ लेटर फ्रॉम अ सोल्जर टू हिज वाइफ। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस देख लेते हैं, फिर कहानी का तीसरा पार्ट जो है वो स्टार्ट होगा। क्वेश्चंस में राइटर कहता है कि हु हैड रिटन द लेटर, लेटर किसने लिखा? जिम मैकफर्सन ने। टू हुम, टू कॉनी, मिसेस जिम मैकफर्सन को। एंड व्हेन, क्रिसमस के एक दिन बाद, और उसे वो मिलता है गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले। तो इस तरह से हम टाइम लाइन से भी याद रख सकते हैं कि 1914 में विश्व युद्ध शुरू हुआ, उसके क्रिसमस 25 दिसंबर के एक दिन बाद 26 दिसंबर को चिट्ठी लिखी जाती है, और इसके ठीक एक महीने बाद 26 जनवरी से एक दिन पहले 25 जनवरी को वो चिट्ठी कॉनी के पास पहुंच जाती है। लेकिन ऐसा क्या होता है युद्ध में, दुर्भाग्य से यह उसका अंतिम पत्र सिद्ध होता है। शायद इस लड़ाई में जिम अपनी अंतिम सांसें ले लेता है। वाई वॉज द लेटर रिटन? इतनी खुशी की बात थी, त्योहार था, और त्योहार के दिन वो अपनी वाइफ से दूर था, तो वो उससे अपनी बातें साझा करता है। व्हाट वाज द वंडरफुल थिंग? वंडरफुल थिंग क्या थी? कि क्रिसमस के दिन दो दुश्मन सेनाओं ने आपस में क्या खेला? फुटबॉल का मैच खेला। ये बहुत ही शानदार बात थी। व्हाट जॉब्स डिड हैंस वुल्फ एंड जिम मैकफर्सन हैव? याद कीजिए क्या आया था। हैंस वुल्फ जो था वो ड्रम बजाता था, ढोलक बजाता था, बैंड बजाता था, और जिम मैकफर्सन एक टीचर था। कब? व्हेन दे वर नॉट सोल्जर्स, सैनिक बनने से पहले। हैड हैंस वुल्फ एवर बीन टू डोरसेट? क्या कभी गया था डोरसेट? गया नहीं था, लेकिन वो कहता है कि डोरसेट बहुत प्यारी जगह है। व्हाई डिड ही से ही न्यू इट? उसने क्यों कहा? क्योंकि बुक्स में, किताबों में, और स्कूल में, किताबों में देखा, स्कूलों में देखा, डोरसेट के बारे में, इंग्लैंड के बारे में उसने पढ़ा था, तो वो उसके बारे में बता देता है। क्वेश्चन नंबर 5, डू यू थिंक जिम मैकफर्सन केम बैक फ्रॉम द वार? क्या समझते वापस आया? नो, नहीं आया। हाउ डू यू नो इट? कैसे जानते हो? क्योंकि उसमें पहले ही कहा गया था कि ये जिम का लास्ट लेटर है। दैट इज़ ऑल अबाउट पार्ट सेकेंड, और हम अभी कंटिन्यू करेंगे इसी कहानी का पार्ट थर्ड भी। हमारे साथ बने रहिए।